हेलो फ्रेंड्स, अपन लोगों ने पिछली 2-3 क्लासों के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो करें। आज अपन लोग 11 नंबर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। वैसे ये सीक्वेंस में 11 नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। तो चलिए, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एसम्पशन दैट नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली। यानी ये जो प्रिंसिपल है ये नए नॉलेज को पुराने नॉलेज से जोड़ता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा पुराना नॉलेज है वो पूरी तरह से मतलब स्टोर्ड रहे, परमानेंट अपने दिमाग के अंदर, यानी स्थायी मेमोरी बनी रहे। इफ़ इट इज़ ज्ञान थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका मतलब हो गया अगर वो ज्ञान है अपना व्यवहारिक है, एक्सपीरियंस से लिया गया है, तो वो परमानेंटली रह सकता है। सो आगे देखिए, आगे लिखा है द टीचर शुड क्रिएट द रियल कॉन्सेप्ट इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स। इसका मतलब होता है एक टीचर को स्टूडेंट के माइंड में रियल जो कॉन्सेप्ट है वो बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पीसी रैन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश शुड बी द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड दोज थिंग्स शुड बी देयर बिफोर हिम एज दे आर नेम्ड। इसका मतलब होता है कि पीसी रैन एक इंग्लिश के स्पेशलिस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग अंग्रेजी का जो पहले शब्द हैं वो नाम होने चाहिए जो वस्तुएं अपने सामने होती है, ठीक है। जैसे अपने सामने अपने दीवार है, तो इंग्लिश की स्टार्टिंग है जो अपने बाहर अराउंड जो जो चीज़ें हैं उनसे होनी चाहिए। उसके बाद में वो धीरे धीरे लर्न करते करते आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और हमें एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। बेसिक से मतलब अपन आगे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। तो पढ़ते हैं, देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। इसका मतलब है हमारे यहाँ पे एक प्रसिद्ध कहावत है जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो ये इट इज़ द सेम विद लैंग्वेज लर्निंग। ये लैंग्वेज लर्निंग पर बहुत ही ज़्यादा स्टिक बैठती है। आगे देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन आर्ट एंड द पावर ऑफ स्पीच एंड ओरल एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज लर्निंग है जो एक आर्ट है, इसे अपन नियमित प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो आगे लिखा है द टीचर शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड ड्रिल इन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। एक जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को प्रैक्टिस के उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दे, उनको अवसर प्रदान करे। इससे जो भाषा पर है वो विद्यार्थियों की पकड़ बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। This will enable the students to get mastery over the language patterns. Conversation drill, questions, answer drill and substitution drill can be useful. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, ओके। तो देखिए, वी नो दैट सिंस स्पीच comes first in the art of learning a language, it can be learnt accurately through imitation. इसका मतलब होता है कि हम जानते हैं कि जब से जो हमारी भाषा है वो सीखने की कला में प्रथम बार आया है, ये जो इंग्लिश है, तब से इसका उचित रूप से अनुकरण किया गया है। इसलिए अंग्रेजी के अध्यापक को स्वयं को प्रतिरूप बनाना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ का इतना सा मीन होता है, ठीक है। देयरफॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी ए मॉडल हिमसेल्फ और ही शुड प्रेजेंट गुड मॉडल्स ऑफ स्पीच टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स मैक गुड रिस्पॉन्सेज बाय लर्निंग गुड मॉडल्स, ठीक है। तो अपन के जो मोस्ट प्रिंसिपल्स हैं ना वो कवर हो गए हैं। तो आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा पढ़ा रही हूँ, बुरा पढ़ा रही हूँ, जैसा भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि काम की वजह से थोड़ा सा कम एक्सप्लेन कर पाती हूँ, ठीक है। तो बाकी कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो कल से अपन लोग हैं जो मेथड और अप्रोचेज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।